हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल गुप्ता और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपनी बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी यूनिट वाइज बुक लिस्ट हमने फॉलो की अपनी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में सबसे पहली किताब जो हमने पढ़ी वो साहित्य भवन पब्लिकेशन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन, इनके राइटर हैं BL फाड़िया। बहुत अच्छी किताब है, हालांकि आपको थोड़ी मोटी लग सकती है क्योंकि इसमें लगभग 420 पेज हैं। यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं कि 250 रुपये, और मार्केट में आपको आसानी से 200 या 200 से कम की ये मिल सकती है। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इनकी साहित्य भवन पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसको ले सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ सस्ती भी यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वहीं अगर आप अन्य किसी वेबसाइट से करते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 230 रुपये प्लस आपको डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या इस किताब में दे रखे हैं। तो स्क्रीन पे आप सारा कुछ देख सकते हैं कि ये राइटर यहाँ पर हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट के अंतर्गत थे वहाँ पर हमने ऑलरेडी उनके सामने नेट लिख लिया है कि ये राइटर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग सारे राइटर यहाँ पर आपको इस बुक किताब में से मिल जाते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट किताब की अगर बात करें तो हमारे पास है भारतीय राजनीति विचारक, जो कि OP गावा के द्वारा लिखी गई किताब है। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की ये सबसे पहली पसंद रहती है क्योंकि इसकी भाषा जो है वो BL फाड़िया से थोड़ी हटके है, लेकिन सरल भाषा है और टू दी पॉइंट करके ये बुक लिखी गई है। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर इसका प्राइस देख सकते हैं, 250 रुपये। ऑनलाइन में आपको लगभग इतने की ही मिलती है, ऑफलाइन में आपको लगभग 200 या 180 रुपये की यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर इसके विषय कंटेंट को देख सकते हैं, जो विषय कंटेंट महत्वपूर्ण है वहाँ पर हमने टिक ऑलरेडी लगा दिया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है और काफ़ी बार डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। लगभग अगर आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से इस किताब से देखने को मिल जाते हैं। बहुत अच्छी किताब है, टू द पॉइंट किताब है और सरल भाषा में दिया गया है यूजीसी नेट के कंटेंट के हिसाब से। जो जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उस हिसाब से आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की अगर बात करें तो इग्नू का सिलेबस और जामिया मिलिया का सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी क्रम में हमने नीरज पब्लिकेशन का ये देखिएगा, आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन करके एक किताब आती है, जो कि नीरज पब्लिकेशन की ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। प्राइस आप इसका 200 रुपये देख सकते हैं, लेकिन आपको आसानी से 150-170 रुपये में यहाँ पर मिल जाती है। ऑनलाइन इसका प्राइस अलग हो सकता है, या ऑफलाइन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए रखे हैं और एक किताब आपको एक डेप्थ नॉलेज देती है। हालांकि सारे राइटर यहाँ पर कवर नहीं होते हैं जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, लेकिन आप भरोसा रखिएगा ये किताब इतनी डेप्थ में है कि बहुत कुछ ज़्यादा समय आपको लग सकता है पढ़ने में। हालांकि आपको ये किताब साधारणतया मिलती नहीं है, आपको ये डिमांड से मंगानी पड़ती है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। यहाँ पर ये है तो सॉल्व्ड पेपर, लेकिन बहुत अच्छे फैक्ट को यहाँ पर दिए रखे हैं। डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। BL फाड़िया के बाद या OP गावा के बाद आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अब आपकी स्क्रीन पर जो किताब आप देख पा रहे हैं, अगर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की टॉप 5 बुक्स की अगर कोई बात करेगा तो BR मेहता का नाम जरूर आएगा। अगर OP गावा का नाम उस लिस्ट में आ रहा है तो BR मेहता उससे पहले जरूर लिया जाएगा। भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार एक व्याख्या, मनु से लेकर आज तक BR मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और यहाँ पर आपको प्राइस 350 देखने को मिलता है। ऑनलाइन में आपको लगभग इतने की ही मिलेगी, प्लस आपको डिलीवरी चार्जेस अगर कोई ऑफ़र आपको अवेलेबल नहीं है। अन्यथा आप अगर इसको
किसी ऑफलाइन बुक स्टोर से लेते हैं तो आपको आसानी से यहाँ पर 300 रुपये या 300 रुपये से कम की यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर किताब का अगर कंटेंट बात करें, सबसे पहले पी.आर. मेहता के बारे में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे राइटर हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मनु से लेकर और यहाँ पर व्यक्ति, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था एक सिंहावलोकन यानी अमरलाल नेहरू लोहिया यहाँ पर कवर किया गया है। किताब बहुत अच्छी है, फैक्ट भी बताती है, कॉन्सेप्ट आपके सबसे ज़्यादा क्लियर करती है। तो आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पर अपनी अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप बी.आर. मेहता को ज़रूर प्रेफर करिएगा, बहुत अच्छी किताब है। और यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, बहुत डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए है तो आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर आज हमने आपको बताएं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बी.आर. मेहता के बारे में बताया, फिर नीरज पब्लिकेशन के बारे में बताया, फिर उसके बाद में ओ.पी. गावा के बारे में बताया, और ओ.पी. गावा के बाद आपको बताया बी.एल. फड़िया की। तो 4 किताबें हमने प्रेफर की थी अपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सेक्शन को कवर करने के लिए, पॉलिटिकल साइंस एज ए सेकेंड सब्जेक्ट यूजीसी नेट में। तो आपके पास इनमें से कौन सी किताब है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और वो पता करना चाहते हैं कि आखिर में कौन कौन सी किताब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के लिए पढ़नी चाहिए जिससे कि उनको एक अच्छी डेप्थ नॉलेज, देखिए डेप्थ नॉलेज के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और शुरुआत अगर आप शुरुआत में हैं, पीजी पहले सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हैं, अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप ओपी यहाँ पर बी.एल. फड़िया से शुरुआत करिएगा। अगर आप थोड़ा नॉलेज है आपको तो आप ओ.पी. गावत से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप डेप्थ नॉलेज के लिए आप यहाँ पर बी.आर. मेहता को ज़रूर प्रेफर करिएगा। तो आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप यहाँ पर अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं जो इनसे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और विशेषता इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड हैं तो आप यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।